खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। तो देखो, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो 3 भागों में बांटी हुई है। फर्स्ट है जो स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहती है और उन्हीं से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहती है। और सेकंड जो है वो मुझसे जुड़े हैं, मतलब मैं अगर स्टडी करूँ तो भी अच्छा है, नहीं करूँ तो भी अच्छा है, वो मुझे देखना पसंद करते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो वाले जो इनएक्टिव है, जिनको कोई मतलब नहीं है, मैं कोई से वीडियो डालूँ उनको नहीं देखना है, तो वो वाले लोग हैं। लेकिन मुझे तीनों बहुत ही मेरे लिए अहम है। तो मैंने पोस्ट डाली थी, तो उस पर ना 3 जनों ने पोस्ट पे कमेंट किया। और कुछ लोगों ने वैसे भी कुछ के क्वेश्चंस चल रहे थे काफ़ी टाइम से, और फैन मैंने बंद कर रखा है और मुझे इतना स्वेट हो गया किसी देर में तो मुझे ना लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस पता क्या किया, उन्होंने गागर में सागर भर दिया उन लोगों ने। क्योंकि 2 जनों ने मेन जो क्वेश्चंस किए थे स्टडी से रिलेटेड नहीं थे, उनका ये था कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ। तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ऐसे करके अगर मैं उनको रिप्लाई देने लगूँ तो पता है मुझे आराम से 4 से 5 घंटे लग जाए। तो मैं शॉर्ट में एंड स्वीट वे में जवाब दे दूंगी। बाकी जिनके रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनके मैं लाइव में आके या सेकंड पार्ट ऐसे बना दूंगी। तो हम फटाफट से हम ले लेते हैं क्वेश्चंस। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, ठीक है, तो मैं फ़ोन में देख के ऐसा नहीं कर सकती, मैं लैपटॉप कम यूज़ करती हूँ, मुझे जोर आता है और मैं नीचे ही बैठ गई क्योंकि अभी मुझे ना इस रूम की लाइट थोड़ी ना सही लगती है। उस रूम में बच्चों की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और फ़ैन यहाँ बंद कर रखा है, तो एक कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ना, आपको क्या करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लेना चाहूँगी पूनम शेखावत का। तो उन्होंने कहा है कि आपकी फैमिली के बारे में बताइए। तो आपने इतना डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछ लिया, आप ऐसा लग रहा है कि आपने से भागते भागते से क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें ये है कि फैमिली के बारे में बताएं। तो मैं पीहर की साइड की बताऊं या ससुराल की साइड की? चलो फिर भी मैं पहले ससुराल की साइड की बताऊंगी, नहीं तो लोगों को लगेगा कि यार ये पीहर पक्ष में कुछ ज़्यादा तवज्जो देती है। तो वैसे हकीकत है मैं उनको ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, लेकिन चलो मैं अपने ससुराल साइड की बताती हूँ। तो मेरे फैमिली के बारे में मैं बताऊँगी। हम कौन कौन है मैं ये बता सकती हूँ। तो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ है, मेरे देवर है, मेरे 2 नंदे हैं, और मेरे ससुर जी हैं, उनकी भी डेथ हो गई थी नवंबर में, तो वो नहीं है। और बहुत बड़ा परिवार है मेरा। मेरे 3 भुआ सासू जी है, मेरे 2 बड़े ससुर जी है, मेरे 4 मामेर ससुर जी है, मेरे 3 मासीसा है। तो ऐसे करके मेरा बहुत बड़ा परिवार है ससुराल का। तो और ओवरऑल बताऊं तो सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा होगा कि फेक बोल रही है। तो देखो, मैं इंडिविजुअल यहाँ बताने बैठूंगी तो पहली बात तो बता भी नहीं सकती। दूसरी बात है कि अच्छे हैं आपकी लाइफ में, जब तक कोई, मैं बताऊँ ना, अगर आपकी लाइफ में कोई उंगली नहीं करे ना तब तक सब अच्छा है, मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है। अब मैं अपने पीहर साइड की बताती हूँ, ठीक है। पीहर साइड में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और मेरे भाभी, और भाभी और भाई दोनों मेरे से छोटे हैं, और उनकी एक छोटी सी गुड़िया है वेदिका। उसके अलावा दीदी, जीजू, चलो दीदी जीजू को भी हम साइड में करते, तो हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है। और तीनों के पार्टनर ले लो आप इधर वाली फैमिली में। फिर मेरे दादू सा जो हमारे घर में सबसे बड़े हैं, दादी सा है, उनकी डेथ हो गई, और काको सा है, काकी सा है, और उनकी पूरा परिवार है। तो हालांकि मेरा जो पीहर का परिवार है वो बहुत छोटा है और मेरा ससुराल का परिवार वो बहुत बड़ा है, और दोनों की जो सोच है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन मेरे लिए सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, स्टडी से जुड़ी हुई अगर आप बात करेंगे तो मेरा पीहर पक्ष जो है वो मेरी स्टडी को लेके बहुत एक्टिव है। भाई पैसे लगे पैसे इसलिए तो मेरे पीहर साइड का जो परिवार है वो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अपनी स्टडी, मेरी जो स्टडी है उसको लेके, और अपनी बेटी के लिए हर कोई करता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, जिसमें आप किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, भाई बहन भाभी मम्मी पापा दादू सा, किसी को भी ले लो, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यारे भी हैं, दिल के बहुत करीब है। तो पूनम शेखावत आपको जवाब मिल गया होगा। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप मेरी भाभी के बारे में ज़्यादा जानने चाहते हो, तो मेरी भाभी बहुत स्वीट है अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है मनीष का, ठीक है। तो मनीष, आपने तो भाई इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ भाई।
तो गाइस अब हम लेते हैं मनीष का क्वेश्चन। तो मनीष के तो भाई इतने सारे हैं कि मैं अभी एक बार में तो नहीं दे पाऊंगी। वैसे उसने बोला है कि आप लाइव में आके जवाब देना, तो मैं लाइव में दूंगी, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिए मनीष के भी, ठीक है। उफ, हाय राम, हाय कर्मी। तो चलो मैं लेती हूँ। तो ये है कि आपका बचपन कहाँ बीता। तो मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं पैदा हुई तब से लेके, तो देखो मैं सबसे पहले मेरी मम्मी पापा पहले मेरा जो बॉर्न हुआ वो मेरे गांव में हुआ, और मेरे घर में, हमारा जो घर है जिसमें हम रहते हैं वहीं मैं पैदा हुई हूँ। कोई हॉस्पिटल का तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मैं अपनी तरफ से एड ऑन करती हूँ। दूसरा ये है कि फिर पैदा होने के बाद मैं कुछ टाइम में वहाँ रही, और फिर मैं पापा मम्मी के साथ में, मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे, तो मैं मम्मी पापा के साथ में कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई थी। तो मैं फिर ग्वालियर रही थी। फिर उसके बाद में मैं छोटी छोटी, जब मैं गोद में थी तब की बात बताती हूँ। फिर उसके बाद में मैं बीकानेर शिफ्ट हो गए थे हम लोग, बीकानेर में पापा की पोस्टिंग हो गई थी। तब मैं स्कूल में नहीं जाने लगी थी, उतनी बड़ी थी तब तक मैं बीकानेर रही थी। फिर उसके बाद मेरे पापा की पोस्टिंग अहमदनगर हो गई थी, महाराष्ट्र। तो अहमदनगर में मैंने 2 साल स्टडी की, जो अपनी जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो होती है, और 1 साल और मान लो आप, है ना। ऐसे करके मैंने 2 साल अहमदनगर हम लोग रहे थे। फिर उसके बाद में 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक जो मुझे, मतलब कि हम गांव में शिफ्ट हो गए थे, मम्मी और हम लोग, पापा जॉब कर रहे थे। तो गांव वाली जो स्कूल है, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसी में हमारा एडमिशन करवा दिया था। तो मेरी 8th तक मैं गांव में ही पढ़ी हूँ। और फिर उसके बाद में 9th से लेके 12th तक मैं कुचामन सिटी में पढ़ी थी, टैगोर में। और आगे की जो एजुकेशन है वो आप लोगों को पता ही है, सीए कर रही थी। तो सीए का कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं होता है, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो सारी की सारी मेरी जयपुर एंड जोधपुर से हुई है। उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। उसके अलावा हाँ, छुट्टियों में मैं कोलकाता भी गई हुई हूँ मेरे पापा के साथ में, मेरे पापा ने वहाँ पे भी जॉब की है। तो ऐसे मेरा बचपन बीता है, प्लस जो मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई वो भी, उसका आंसर आपको मिल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद में मेरी जो फ्रेंड, तो फ्रेंड देखो, हम जिस जिस जगह जाते हैं हमारे वहाँ पे नए फ्रेंड मिल जाते हैं। प्लस मेरा नेचर इतना अच्छा है मतलब फ्रेंडली नेचर है मेरा, मैं दोस्त बना लेती हूँ। तो लेकिन लिमिटेड बनती मेरी सबसे, लेकिन आगे रख के भी हम बहुत कम को रख पाते हैं। तो बचपन के जो दोस्तों में अगर आप माने तो चांद, कंवर, हमारे राजपूतों में ही है, गांव की मेरी फ्रेंड है चांद। और उसके अलावा भगवती, ये 2 मेरी फ्रेंड है जिनसे मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद में, जैसे मैं सीए वाली जर्नी के अंदर हूँ, तो मतलब 1-2 मेरे मेल फ्रेंड भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन फीमेल फ्रेंड की हम बात करते हैं। तो फिर फीमेल फ्रेंड में मेरी उर्मिला चौधरी, रंजना चौधरी एंड कविता मीणा, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और शायद मरते दम तक ये मेरे दोस्त रहेंगी। शायद इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम का कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी टच बहुत अच्छी दोस्ती है मेरे लोगों के साथ में। ये सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। ये लोग जयपुर ही रहते हैं, एक सीकर रहते हैं, और मेरी बहुत अच्छी बनती है। सबकी शादियाँ हो चुकी है और सब बहुत खुश है और सब सेटल्ड है, और अभी तक मैं कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। और हम पिछले 10-11 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद में बचपन का शौक़, बचपन का शौक़ की अगर आप बातें करें, हॉबी मान लो कुछ भी, तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, जो मुझे अभी भी पसंद है। दूसरा बचपन का शौक़ खाने में माने तो मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना खाना अभी भी पसंद है। और तीसरा, मुझे घर के काम बहुत पसंद थे बचपन में, अब तो थोड़े कम हो गए क्योंकि स्टडी की वजह से, बट मुझे बहुत शौक़ था घर के काम करने में। गांव में पली बड़ी हूँ, तो गांव में कैसे काम होते हैं बाहर के आप समझते होंगे। मुझे जानवर जो होते हैं ना, बकरी भैंस, इनका काम करना मुझे बहुत पसंद है। इवन मैं अभी भी, मुझे इंसानों से ज़्यादा मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, और जानवरों में ये डॉगी वगैरह नहीं, बकरी और भैंस, क्योंकि मेरा इनसे बहुत लगाव है। तो मुझे उनका पालन पोषण करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, आई नो थोड़ा सा फनी साउंड हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में टाइम स्पेंड करना। और चौथा, मेरे जो बहुत सारे शौक है, और मुझे गाना गाना बहुत पसंद था। गाना गाना मुझे आज भी बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। जैसे भी आए, मुझे गुनगुनाना बहुत पसंद है। गुनगुनाना क्या, मैं चिल्ला चिल्ला के भी गाती हूँ तो ये सब मेरे शौक है। मनीष, तुम्हारे में से 4 ही क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है।
और फ्रेंड्स का तुमने बोला तुम कहाँ मिले, तो मेरी जो अभी की जो लेटेस्ट में 3 जो फ्रेंड बताई है वो मुझे जोधपुर में मिले थे। हम पीजी में मिले थे जोधपुर में, और जो बचपन वाली है वो गाँव में मिली थी ऑफ कोर्स। एक नीलांश नीलांश करके नाम से एक लड़का है, उन्होंने मेरे से पूछा है कि बुक्स बताएं आप जूनियर अकाउंटेंट की बताना चाहते हैं, शायद वो पूछना चाहते हैं फर्स्ट पेपर की। तो आप मेरे से जो नॉन कॉमर्स वाला पार्ट है उसके लिए पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे जीके का पार्ट है तो उसमें मैंने बहुत वीडियो में बताया, पहले मैं वापस बता देती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा हुआ है जीके के लिए, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो मैंने ब्रह्मास्त्र मंगवाया था रोहित सर का, अपनी पढ़ाई नाम से ऐप है, वहाँ से मैंने मंगवाई थी बुक्स वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड राजस्थान पॉलिटी, ठीक है। और करंट जीके के लिए मैं नानक क्लासेस है उनकी बुक भी मंगवाती हूँ, प्लस उनकी क्लासेस डेली ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में और क्या सब्जेक्ट है हमारे, हिंदी इंग्लिश, हाँ हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने सृजन क्लासेस है, वहाँ से मैंने रीको का कोर्स बाय किया हुआ था, तो मैंने वहाँ से उनकी नोट्स बना लिए थे, नोट्स उन्होंने प्रोवाइड भी कर दिए थे, तो हिंदी इंग्लिश मेरा वहाँ से हो रहा है। रीजनिंग के लिए मैं जो यूट्यूब है उसका सहारा लेती हूँ, मैथ मैंने अभी नहीं की है, तो यही सब्जेक्ट है आई थिंक अपने उसमें पार्ट 1 में। अब मैं मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जब लोग ऐसे बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट ए पार्ट बी, तो मुझे ये होता है कॉमर्स वाला कौन सा है, मुझे ऐसा पूछा करो कॉमर्स वाले की बताओ नॉन कॉमर्स की बताओ। अब मैंने ये एज्यूम किया कि आप पार्ट 1 शायद नॉन कॉमर्स का ही पूछ रहे हो, क्योंकि कॉमर्स वाले में तो अगर आप कॉमर्स की वैकेंसी है तो आपको सबको आप सब लोग एक्सपर्ट हो यार, है ना। तो गाइज ये वीडियो बस अब यहीं एंड करते हैं, ये शायद पार्ट 1 रहने वाला है मेरा Q&A वीडियो। मैं नीचे ही बैठ गई क्योंकि उधर जो लाइट है वो मेरे चेहरे पे वैसे आ रही है, उधर की तरफ मुंह करती हूँ, बेड पे बैठती हूँ तो, और बाहर के रूम में बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकती, और तो यहाँ मैं पंखा नहीं चला सकती क्योंकि इसका पंखा कम होता ही नहीं है, धन 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 चलता है, तो उससे आवाज़ आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली थी। तो आई थिंक ये 10-11 मिनट का वीडियो बन गया। और मनीष तुम्हारे क्वेश्चंस या तो मैं लाइव में ले लूँगी या मैं पार्ट 2 बना दूंगी, जैसे भी मुझे सहूलियत लगेगी वो बना दूंगी। तो पूनम शेखावत आपको भी जवाब मिल चुका है, नीलांश आपको भी मिल गया, मनीष के जवाब जो है उनको देना है, और एक स्नेहा सिंगल है उनको भी मुझे कुछ जवाब देने हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। बाय बाय। हेलो एवरीवन, खमा घड़ी। तो गाइस पार्ट 2 आ गया है मेरी Q&A वीडियो का। मुझे लगा कि यार काम सलटाते हैं मतलब ऐसा ना कि यार देखो बार बार में मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी कि यार मैं बार बार में Q&A वीडियो लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा कि लाइव में कुछ लोग मेरे से ना वो लोग भी जुड़ते हैं कि जो लोग स्टडी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो उनको फिर बोरियत फील होती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो मेरी बातें सुने। तो मैंने सोचा कि Q&A वीडियो कंप्लीट कर देते हैं, और स्टडी वाला है 3rd पार्ट लेके आऊँगी। वैसे तो मैंने एक स्टडी का जो है वो मैंने उस पार्ट 1 में ले लिया था, लेकिन मनीष के क्वेश्चंस जो है ना, मैं सच बता रही हूँ मेरी ज़िंदगी का पूरा मतलब बोले ना चिट्ठा खोल के रख देने वाला है, मतलब इतना डिटेल्ड में मतलब पूछा है उसने, तो देखो अब पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा फंबल भी कर रही हूँ तो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मुझे ना लग रही है गर्मी, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर नहीं बना सकती, बहुत आवाज़ें आ रही है बच्चों की, तो यहीं बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं गर्मी की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ और उसकी वजह से इंसान फंबल कर जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा फैमिली के बारे में है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा सबसे बड़ा सपना कौन सा। तो छोटी सेंस जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब तो देखो हमने सपने कुछ ज़्यादा कुछ खास देखे ही नहीं, हम पढ़ने में बिजी रहते थे अपने मस्त, और खाते पीते थे, सोते थे, मज़े करते थे, ठीक है। फिर मैंने 11th में ली थी मैंने कॉमर्स, तब से मेरा एक सपना था कि मुझे सीए बनना है। 11th में मैंने किसी से इंस्पायर होकर मैंने कॉमर्स ले ली, और उसके बाद में मेरा एक ही ड्रीम रह गया कि मुझे सीए बनना है, और अपनी फैमिली कि वैसे मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है किसी को मेरे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन नाम हर कोई करना चाहता है कि फलाना की बेटी है, फलाना की पोती है तो वो सीए है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं अपने दादू सा, अपने पापा और अपने भाई तीनों को प्राउड फील करवाऊँ, उनका नाम मतलब मेरा नाम ले तो ये बोले कि ये उनकी बहन है जो सीए है, ठीक है, या उनकी बेटी है जो सीए है, दादू साहब की पोती है जो सीए बनी है। तो मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा है, पूरा होगा एक दिन ज़रूर, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा कोई ड्रीम नहीं है, सच बता रही हूँ।
सेकंड है कि ऐसी कौन सी फैमिली ट्रेडिशन है जिसे आप आज भी फॉलो करती हो। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं देखो, मैं सच बताती हूँ, ससुराल की तरफ की बताती हूँ। तो ससुराल वालों की जो चीज़ें होती है नॉर्मल, व्रत रखना है तो व्रत रख लेती हूँ, शादी के बाद में ये चीज़ें थोड़ी सी कंपलसरी हो जाती है। बट मेरी जो ससुराल वाली फैमिली है, टचवुड समझदार है, उनको पता है कि पढ़ती है तो वो फालतू की फॉलो नहीं करवाते। बस ये है कि उनका एक रहता है कि आप राखी एंड दिवाली उस पर आप ससुराल पधारें और मना के जाएँ। तो ये मैंने वैसे कोशिश की है, शायद मतलब मैंने दिवाली ऑलमोस्ट मेरे ससुराल में मनाई है, लेकिन अब आगे कोशिश करूँगी कि मेरी हर दिवाली मेरे ससुराल में ही बीते। तो ये एक मैं फॉलो करना चाहती हूँ। और पीहर साइड में मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है, जैसे रहना है वैसे रहो, जो खाना है वो खाओ, पढ़ो बस। तो ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है। एक है ट्रेडिशन तो नहीं कहूँगी, एक हैबिट कहूँगी फैमिली की जो मैं फॉलो करती हूँ। वो है कि हमारे घर में दादू साहब, पापा, मम्मी, भाई, मैं सब, उनको ना एक आदत है बोलने की। जैसे अपन बोलते हैं ना, बात करते हैं कि तू बावड़ी है क्या, तू बावड़ो है क्या, ऐसे बड़ों को हम नहीं बोलते, लेकिन हम छोटों को ये हमें बहुत आदत है। तो वो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ। तो ऐसा हम बातों बातों में बोल देते हैं ऐसे, और बुरा भी नहीं मानते। हम लोगों का एक फैमिली वो कोड हो गया है ना, हमने उसका वो करवा रखा है, कॉपीराइट ले रखा है बावड़ी पे। तो थर्ड है कि मेरे परिवार का कौन सा गुण है जो आपको पसंद है। तो सबसे पहले मैं ससुराल वालों का लेती हूँ। तो उनकी चीज़ें देखो, उनकी चीज़ें मुझे ये अच्छी लगती है कि वो ज़्यादा पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को इतना नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने इतनी फ्रीडम दी है। वो इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी सिचुएशन को कि हाँ पढ़ाई है, तो वो मुझे समझा, मतलब समझते हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। मेरे वो गोछेबाजी नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो माफ़ है। और पीहर साइड के तो गुण की तो मैं बात ही क्या करूँ। पीहर साइड का तो ऐसा है कि वही चीज़ कि वो मुझे पढ़ाई को लेके बहुत, मेरे घर वाले एक्टिव है, सपोर्टिव है। एंड सबसे पहले मेरी पढ़ाई को रखा जाता है, फिर उसके बाद में बाकी कामों को रखा जाता है। तो ये मुझे बस यही चीज़ चाहिए। मुझे लगता है मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो पढ़ाई के आसपास ही है। और दूसरा गुण मुझे मेरे पीहर साइड का मुझे ये लगता है कि हम लोग पीछे से बिचिंग नहीं करते, हम लोग चुगलियाँ नहीं करते कभी किसी की। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हम मतलब एक होता ना, आप दिल से किसी से कनेक्ट हो पाते हो, तो वो हमारे हैं। मतलब स्पेशली हम भाई बहनों में भी है, मेरी भाभी के साथ में भी बॉन्ड बहुत अच्छा है। हम लोग ना एक दूसरे की सिचुएशन समझते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और मम्मी पापा का तो कहना है कि वो मेरे से तो बहुत प्यार करते हैं, और तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बस प्यार से रहे, सब शांति से रहे, फालतू में हो हल्ला नहीं करे, लड़े नहीं एक दूसरे से, बस यही चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है। ये मेरे पीहर साइड में है ज़्यादा प्यार से रहने वाली। भाई बहन के साथ में मेरे मज़ेदार पल बहुत है यार, लेकिन याद नहीं आते जब बोलना होता है तब। भाई बहन के साथ में ये है कि हम 6 भाई बहन हैं, मैं आपको बताती हूँ। 3 मेरे हम रियल भाई बहन हैं, 3 मेरे काकोसा का परिवार है, और 3 मेरे हैं बुआसा का परिवार। और मेरे मासी सा है एक, जो मेरे गांव में उनकी शादी हो रखी है, तो उनकी बेटी है पिंकी, तो उसके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो मज़ेदार पल ये है कि हम इकट्ठे हो जाए, वही मज़ेदार पल होता है। बाकी स्पेसिफिक ये है कि हम लोगों ने बहुत बचपन, हम सब साथ में रहे हुए, हम 6 भाई बहन, तो हम बहुत अच्छा, हमने गेम खेले हैं, हमने छुपन छुपाई खेली है, हमने पकड़म पकड़ाई खेली है, हमने घर घर खेला है, हमने एक्टिंग करना सीखा है, हमने गट्टे खेले हैं, कैरम खेला है, और चोर पुलिस खेला है हमने, और कौन से, और वो एक चौपड़ पासा। तो वो समय मेरा सबसे अच्छा रहा था उस टाइम पे। फिर जब से पढ़ाई ज़िंदगी में आई है, तब से ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो वो समय मेरा भाई बहनों के साथ में अच्छा था। और सबसे मज़ेदार पल जो मेरा था वो ये था कि मैं बताती हूँ। हम बीकानेर थे, बीकानेर में मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, स्कूल नहीं जाती थी, और मेरा भाई भी नहीं पैदा हुआ था, मैं और मेरे दीदी बड़े वाले। तो मेरी दीदी स्कूल जाने लग गए थे, मैं नहीं जाती थी। तो फिर हुआ यूँ कि मैं और मेरी मम्मी ने बोला कि यार ये घर पे परेशान करती है, तो इसको तो स्कूल ले जाए। ऐसा होता ना, बड़ी बहन के साथ में हम स्कूल चले जाते हैं उस टाइप के। तो मैं गई थी स्कूल। तो हुआ यूँ कि मेरी स्लीपर खो गई वहाँ पे। तो अब बीकानेर में टीले होते हैं मिट्टी के, गर्मियों का टाइम था, तो मेरी स्लीपर खो गई। अब मैं कैसे आऊँ,
पैर तो जलेंगे। तो फिर मैंने मेरी दीदी है उसके पैरों पर पैर रख के खड़ी हो गई थी तो मेरी दीदी ने बेचारी ने खुद की चप्पल मुझे दी और खुद बेचारी ऐसे ही आई थी। तो मुझे ये बहुत मज़ेदार पल लगता है और आई नो मेरी दीदी को ये बिल्कुल मज़ेदार पल नहीं लगेगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये कि मेरे छोटे वाले भाई के साथ में मेरी जो बॉन्डिंग है उसकी बताती हूँ। तो अहमदनगर की बात है, तो मेरी दीदी जो थे ना, उनको तो हम साथ में नहीं रखे थे, अहमदनगर बाद में गए थे, तब मैं स्कूल जाने लग गई थी और मेरा भाई मेरे से काफ़ी छोटा है, 5-6 साल छोटा है। तो वो इतना छोटा था, मैं स्कूल जाती थी। तो वो ना तो उस हमारे राजपूतों में क्या होता है, कानों में ना लौंग पहनते हैं ना, तो उसको वाइट कलर के लौंग पहना रखे थे, छोटे से कि उसके कान छिदवा दिए थे। तो जब हम खेलने जाते थे दोनों भाई बहन, तो मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी और उसको हाथ पकड़ के लेके जाती थी। और उसको मतलब कि ना, उस मेरी जो दोस्त हुआ करती थी ना, वो मुझे चिढ़ाती थी कि तेरे तो ये भाई नहीं, तेरे तो बहन है, ऐसा करके चिढ़ाती थी और मैं फिर उसको ना प्रोटेक्ट करती थी उसको तो बिल्कुल याद नहीं है मेरे भाई को, मुझे याद है, सब याद रहता है मुझे। और एक मज़ेदार पल और बताती हूँ। मैंने, आपको पता है गाइस, मैंने ना जो चेन होती है गोल्ड की, मैंने वो चुराई हुई है जब मैं छोटी थी। तब जब मैं स्कूल जाती थी, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में होगी, तो मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे आप चेन दे दो। तो मेरी मम्मी ने मुझे चेन नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया, गुड़िया के लिए कौन चेन देता है। तो मैंने, मम्मी नहाने घुसे तो मैंने चेन उठाई और भाग गई और मैं मस्त खेली हूँ पूरे दिन उस चेन को गुड़िया के साथ में। फिर रात को जब घर पे आई तो मैं छुपा के आ गई थी उसको। फिर मम्मी ने बोला, मम्मी ने ढूंढा घर पे चेन की, भी चेन कहाँ है मम्मी को। फिर मम्मी को टेंशन, मम्मी ने जैसे ही मैं आई मेरे से पूछा कि चेन कहाँ है, प्यार से पूछा, क्योंकि गुस्से में तो कौन बताएगा, दिखती सी बात है। तो उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, तो मैंने फिर मम्मी को बताया, मैं कभी ला के देती हूँ, रुको रुको रुको, ऐसा करके मैं भाग के गई और जहाँ छुपा के आई थी वहाँ से लेके मम्मी को ला के दे दी, जो मम्मी ने फिर गेट बंद करा और जो मेरी सुताई हुई है। तो ये मेरा मज़ेदार पल था तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन है मनीष का, वो ये है कि आपके रोल मॉडल कौन है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे रोल मॉडल जो है, वैसे तो मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं खुद ही अपनी रोल मॉडल हूँ, क्योंकि मैं अपनी, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। और हम किसी को दूर से देख के कैसे आप किसी को रोल मॉडल मान सकते हो, मुझे नहीं लगता। तो आप अगर अपनी, मतलब कि अच्छे इंसान बनो यार, सच्चे इंसान बनो, सबसे मेन चीज़ अच्छे सच्चे, किसी का दिल नहीं दुखाओ अननेसेसरी, किसी के लफड़ों में टांग नहीं अड़ाओ, मुझे वैसा बनना पसंद है और मैं वैसी हूँ। तो मैं खुद ही रोल मॉडल हूँ। दूसरा, मैं अपने, जो मेरे पापा हैं, मैं उनसे एक चीज़ सीखती हूँ, वो ये है कि हार्ड वर्क करना मेरे पापा से सीखती हूँ। तो मुझे वो इंसान बहुत परफेक्ट लगते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं कुछ उनके गुण चाहती हूँ, पूरी नहीं, कुछ गुण उनके चाहती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँ और लक के भरोसे नहीं बैठी रहूँ, मेहनत करना मेरा काम, मैं वो करती रहूँ, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत किया। दूसरा, मैं अपने हस्बैंड से एक चीज़ सीखती हूँ, वो है चालाक बनना। तो मैं उनकी जैसी चालाक बनना चाहती हूँ, जो मैं कभी नहीं बन पाऊँगी, ये मुझे पता है। चालाक बनना प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं वैसी और मैं नहीं बन पाऊँगी। तो पता नहीं आंसर सही है नहीं। फिर उसके बाद में है, आप अपनी स्टडी एंड पर्सनल जो लाइफ है उसको कैसे बैलेंस करते हो। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड बताऊँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरी जो फैमिली वाले हैं ना, वो खुद ही मेरे से बैलेंस करवा देते। पीहर साइड के, जैसे अभी मैं इधर रह रही हूँ पीहर साइड, तो खाना मेरा वहाँ से मैनेज हो जाता है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरा यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे अभी कम फोकस करती हूँ, बट कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो और आपके काम है, साफ़ सफाई वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ, हाँ बैलेंस कैसे करती हूँ, जो मेरा सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह के 4-5 घंटे तक, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं अपने 4-5 घंटे ख़राब नहीं करती हूँ। मैं उठने के बाद में कुछ काम नहीं करना पसंद करती, ना कुछ खाने का काम, ना कुछ मैं झाड़ू पोछे, कुछ नहीं, मेरी पढ़ाई और मैं। तो ऐसे करके आपकी 4-5 घंटे की पढ़ाई सुबह हो जाती है ना, फिर आप पूरे दिन में 4-5 घंटे आराम से निकाल लेते हो रात तक। क्योंकि फिर दिन में यार आपको नहाना भी होता है, खाना भी खाना होता है, साफ़ सफाई भी होती है, बर्तन भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, उनको समेटने भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। और पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो देखो खाना भी बनता था हम लोगों के। आज नहीं बनता खाना, लेकिन अभी पहले बनता था, और मम्मी वगैरह चले जाएंगे तब भी बनेगा। तो ऐसे करके बैलेंस हो जाती है चीज़ें। परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और आगे जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बैलेंस मैं बताती रहूँगी। और तुम डेस्टिनेशन, अच्छा हाँ, मैं अपने परिवार के साथ में कहाँ जाना चाहूँगी। तो देखो मैं बताऊँ, मेरा ऐसा कोई खास ड्रीम नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ में अच्छा टाइम आपको स्पेंड करना है ना, तो वो घर पे भी हो सकता है, बाहर जाके कोई टाइम स्पेंड स्पेशल होता नहीं है। हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, अननेसेसरी
कैसे बताऊँ, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कैसे हुआ, बस एक वो मेमोरी हम क्रिएट करने जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना है तो घर से बेटर कोई जगह नहीं होती है। तो मेरा ऐसा कोई स्पेशल है नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपनी मदर इन लॉ है उनको सारे तीर्थ करवाना चाहती हूँ और अपने पैसों से करवाना चाहती हूँ। प्लस जो कमी मतलब मैंने उनको महसूस करवाई है ना, मतलब कि उनकी बहू होके मैंने उनको टाइम नहीं दिया या मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हुई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको तीर्थ करवाऊँ। प्लस मैं उनके लिए हर जगह अवेलेबल रहूँ, हर जगह तो नहीं लेकिन तीर्थ करवाऊँ और वहाँ जाना चाहूँगी। ये डेस्टिनेशन की बात हो रही है। और रही बात पीहर साइड की, तो मैं किसी के साथ में जाना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि नहीं, उन लोगों को इतना शौक नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अपने भाई के साथ में और अपने हस्बैंड के साथ में ट्रिप जरूर करनी है और मेरी भाभी और गुड़िया के साथ में ट्रिप करनी है। और एक, हाँ, एक इंसान है मेरी लाइफ में जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जब मैंने भाई बहन का बताया था तो मैंने, एक मेरी बहन है छोटी, मासी की बेटी है। तो देखो, ऐसे तो परिवार बड़ा ही है, दिखती सी बात है। मेरा खुद का परिवार हो गया, भौसा का हो गया, काको सा है, मेरे मासी सा है, तो मामो सा है, तो ऐसे करके मेरा परिवार बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा एक सपना है कि जो मेरी छोटी वाली बहन है उसके साथ में भी घूमने जाऊँ, मेरी जो मासी की बेटी है पिंकी, उसके साथ में भी। तो यहाँ पे मैं मतलब कहीं पे भी चले जाओ लेकिन आप जाओ। और कुछ लोगों के साथ में, भाई भाभी और भतीजी और मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ में, और पीहर साइड में मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जाना पसंद करूँगी। हस्बैंड के साथ में नहीं करूँगी, इतना कुछ ज़्यादा खास पसंद है चलो छोड़ो इस चीज़ को। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने मनीष तुम्हारे लिए हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन वो तुम्हारा ये, मुझे लगता है आज सारे क्वेश्चंस मनीष के लिए मैंने ना 14 मिनट्स के अंदर। अब ये है कि मनीष ने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि वो मनीष मुझे कैसा लगता है। तो देखो मनीष, मैं तुम्हें सच बताती हूँ आज लाइफ का, कि मेरी लाइफ में सबसे जो खास जो रिश्ता है ना लाइफ का, वो एक भाई और बहन का होता है। वैसे तो बहुत रिश्ते खास माँ बाप का होता है, बाप बेटी का होता है, लेकिन मेरी लाइफ का जो रिश्ता है वो मैं अपने भाई को बहुत मानती हूँ। मतलब देखो, माँ बाप से बढ़ के तो आप नहीं बोलोगे कि कहीं ना कहीं फिर वो जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन मैं, मतलब ये रिश्ता मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। तो तुम मेरे छोटे भाई हो, तो तुम समझ जाओ कि तुम मेरे लिए कितना मैटर करते हो, और तुम अच्छे इंसान हो, सबसे बड़ी बात है। और तुमने रिश्ता बनाया है, तो भाई तो फिर गंदा हो अच्छा हो सब चलता है। तो तुम अच्छे हो, मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तुम मेरी रेस्पेक्ट करते हो। और मनीष जो है मुझे सपोर्ट भी करता है, जहाँ मैं गलत जा रही हूँ कि दीदी नहीं आप यहाँ गलत जा रहे हो, ये मत करो, तो मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करता है। मेरा खुद का छोटा भाई है, वो भी मुझे सही गलत बताता रहता है। तो मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मैटर करता है। और मतलब पर्सनली मैं चाहूँ तो तुम बहुत नाइस पर्सन हो, तो तुम अच्छे लगते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबको अच्छे लगते हैं। तो यही बस यही अभी के क्वेश्चंस थे। अभी एक क्वेश्चन रह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्नेहा सिंगल का। तो मैं स्नेहा सिंगल, तो मैं तुम्हें मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं उनका स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन ले लूँगी। यहाँ पे मेरा सेकंड Q&A पार्ट, मतलब पार्ट 2 पार्ट बी सेकंड Q&A मतलब वीडियो मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट आएगा, वो सिर्फ स्नेहा के लिए आएगा स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा है जो स्टडी से रिलेटेड हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मनीष, तुम्हारे जो आंसर्स है, मतलब क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ, इधर तो जा रही है चीज़ें, उसका रीज़न है कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं जाऊँगी अपने रूम में और स्टडी करूँगी। चलो बाय, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय, ध्यान रखिए अपना।